नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। आपने सुना होगा आईएनएस विक्रांत का नाम बहुत बार, आजकल न्यूज़ में भी बहुत इसकी चर्चाएं हो रही है। तो इसके जो है सी ट्रायल्स स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत प्राउड वाली बात है इंडियंस के लिए, क्योंकि हमने एज अ नेशन खुद ये एयरक्राफ्ट बिल्ड करा है। मतलब ये मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है। ऐसे बहुत कम नेशंस हैं जिनके पास उनके खुद के बनाए हुए एयरक्राफ्ट्स हों। बल्कि मैं तो कहूंगा सिर्फ 6 से 7 ऐसे नेशन हैं जिनके पास उनके खुद के बनाए हुए एयरक्राफ्ट हैं, और जिनके साथ अब हमारे देश का भी नाम जुड़ने वाला है। इसलिए ये बहुत प्राउड वाली बात है इंडियंस के लिए। और ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने लिखा है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी नेम्ड आईएनएस विक्रांत फाइनली बिगिंस सी ट्रायल्स। तो चलो अब बात करते हैं कि इसकी बिल्ट इन कॉस्ट कितनी आई है। मतलब इसको बनाने की लागत कितनी आई है। तो इसको बनाने की जो हमें कॉस्ट आई है इंडिया को, वो आई है अप्रोक्सीमेटली $3.5 बिलियन। और अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो कम से कम 23,000 करोड़ का हमें कॉस्ट आया है। अब शायद आप सोच रहे होगे कि ये तो बहुत ज्यादा पैसा है, तो क्या इतना पैसा एक एयरक्राफ्ट में लगाना सही है इंडिया के लिए? जबकि इंडिया एक अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सी चीजें करनी है इंडिया के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि मेड इन इंडिया का मतलब ही ये होता है, जितना भी पैसा लगा है वो इंडिया के अंदर ही रहने वाला है। तो इससे इंडिया का कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि और प्रॉफिट ही होगा। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 50 प्लस मैन्युफैक्चरर्स ने साथ मिलकर काम करा है। किसी मैन्युफैक्चरर ने कुछ तैयार करा है, किसी मैन्युफैक्चरर ने कुछ तैयार करा है। इसी तरह 50 प्लस मैन्युफैक्चरर साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए। और इसी प्रोजेक्ट की वजह से अप्रोक्सीमेटली 2,000 इंडियंस को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिली, और 40,000 लोगों से भी ज्यादा को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिली इस प्रोजेक्ट की वजह से। जिससे साफ पता लगता है कि इस प्रोजेक्ट में लगाया हुआ पैसा इंडिया के अंदर ही है, इंडिया के लोगों की ही ग्रोथ होगी इस पैसों से। और इसको बिल्ड करा है कोचिन शिपयार्ड ने, जो कि भारत की कंपनी है। तो अब हम इस एयरक्राफ्ट के कुछ स्टैट्स को देख लेते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट में एक साथ कम से कम 1700 क्रू मेंबर्स रह सकते हैं, और इसके अंदर 2300 के करीब कंपार्टमेंट्स हैं। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो इसकी टॉप स्पीड 28 नॉट्स तक है, और इसकी क्रूजिंग स्पीड 18 नॉट्स, और इसकी एंड्योरेंस 7500 नॉटिकल माइल्स है। इसकी कंप्लीट लेंथ जो है वो 262 मीटर्स है। इसका डेक एरिया 14 का है। इसकी हाइट 59 मीटर्स की है। इसकी विड्थ जो है वो 62 मीटर्स की है। और इसका वेट अगर बात करें वो है 40,000 टन्स, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और इसी एयरक्राफ्ट के बारे में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए कुछ कहा है। तो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। उन्होंने लिखा है, द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत डिजाइंड बाय इंडियन नेवीज डिजाइन टीम एंड बिल्ट बाय सीएसएल कोचीन undertook its maiden sea sortie today. A wonderful example of Make in India. Congratulations to Indian Navy and CSL Cochin on the historic milestone. और साथ ही नेवी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी ट्वीट करते हुए बताया है कि proud and historic day for India as the reincarnated Vikrant sails for her maiden sea trials today. In the 50th year of her illustrious predecessor's key role in victory in the 1971 war, largest and most complex warship ever to be designed and built in India. Many more will follow. और आप ये हर जगह देख रहे होगे, सी ट्रायल्स सी ट्रायल्स सी ट्रायल्स। तो आप सोच रहे होगे कि ये सी ट्रायल्स आखिर होता क्या है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि सी ट्रायल्स क्या होता है। सी ट्रायल्स का मतलब होता है टेस्टिंग करना। मतलब जब वो कैरियर सेलिंग के लिए जाएगी तब क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर आएगी तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए वो टेस्टिंग फेज जो होता है उसे सी ट्रायल्स कहते हैं। अभी इस आईएनएस विक्रांत के सी ट्रायल्स चल रहे हैं, और इसके बाद जब वो डिलीवर हो जाएगा और कमीशन हो जाएगा, उसके बाद वो हमारी इंडियन नेवी का पार्ट बन जाएगा। और इसकी कमीशन होने की जो डेट बताई जा रही है वो अप्रोक्सीमेटली अगस्त 2022 की बताई जा रही है। तो अगस्त 2022 में ये जब कमीशन हो जाएगा तो इंडिया के पास दो एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। एक आईएनएस विक्रांत जो कि मेड इन इंडिया है, और एक जो हमने रशिया से खरीदा था 2.8 बिलियन डॉलर्स में, जिसका नाम रखा है आईएनएस विक्रमादित्य। तो ये जो है वो उन कंट्रीज की लिस्ट है जिनके पास उनका खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है।
टोटल 8 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास उनका खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है। शायद आप सोच रहे हो कि यहाँ पर जापान का नाम क्यों नहीं है, चाहे उनके पास हेलीकॉप्टर कैरियर्स हो, लेकिन उनके पास भी तो कैरियर्स हैं। लेकिन अब बात ऐसी है कि पूरे देश में जितने भी ऐसी लिस्ट बनती हैं उसमें हेलीकॉप्टर कैरियर्स वाली कंट्रीज को नहीं काउंट किया जाता है, इसलिए इस लिस्ट में जापान का नाम नहीं है। और अगर बात करें हेलीकॉप्टर कैरियर्स की तो वहां पे ये सब कंट्रीज आएंगी। और हेलीकॉप्टर कैरियर्स देखने में कुछ ऐसा होता है, देख सकते हो आप। ये हेलीकॉप्टर कैरियर्स तब तक यूजलेस है जब तक आपको कोई छोटा डिस्टेंस तय ना करना हो, लेकिन अगर आपको कोई बड़ा डिस्टेंस तय करना होगा तो वहां पे ये बहुत यूजलेस है। और अगर बड़ा डिस्टेंस तय करना होगा तो एयरक्राफ्ट कैरियर ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंस बता देता हूँ IAC-1 का। और सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि IAC-1 क्या है। तो IAC-1 जो है वो INS विक्रांत का पहले का नाम है। मतलब IAC-1 का मतलब है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। और यहाँ पे 1 का मतलब है क्योंकि ये मेड इन इंडिया पहला एयरक्राफ्ट है। तो अब आप सोचोगे कि IAC-2 क्या है, क्या दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की भी तैयारी है? तो मैं आपको बता दूं कि INS विशाल जो कि INS विक्रांत के बाद बनाया जाने वाला दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है जो कि मेड इन इंडिया होगा। लेकिन सरकार का अभी इसको बनाने के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। तो फिर आगे फ्यूचर में हो सकता है कि हमें INS विशाल देखने को भी मिल जाए। तो यही कुछ बातें थी INS विक्रांत के बारे में। आपको सुन के कैसा लगा? आपको प्राउड फील हुआ होगा। और अगर आपको प्राउड फील हुआ है तो फिर नीचे कमेंट में जाके जल्दी से लिख दो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।